अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ शेयर करूंगा और कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस एनालिसिस करूंगा, बल्कि कुछ क्या सिर्फ बिटकॉइन की करूंगा। और इस वीडियो के आखिर में जाके मैंने आप लोगों को बताना है कि अगर आप मेरे साथ एज अ टीम काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, मार्केट जो है वो कल से आप देख रहे हैं ग्रीन स्पिरिट में है। मार्केट की प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हैं। जो लोगों ने प्रॉफिट कैश आउट करवाने थे, मेरा ख्याल है वो कैश आउट करवा लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो अब बिटकॉइन की जब हम प्राइस एनालिसिस करेंगे तो इस बार हमने आपको फर्स्ट जो है वो सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट नहीं, बल्कि अब आपको हम फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस का बताएंगे। ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है, जिसमें जो मेरी नज़र में पहली जो रेजिस्टेंस है वो ज़ाहिरी बात है, लास्ट टाइम जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, डेली का ये चार्ट है। और जो लास्ट टाइम हाई हाई बनाया था 69,300 के करीब, यही इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो नेक्स्ट टारगेट मेरे दोस्तों भाइयों, अगली जो प्राइस है वो है 94,000। ये है फिबोनाची लेवल की रिकमेंडेशन। फिबोनाची लेवल यही कह रहा है कि अगला टारगेट बिटकॉइन की प्राइस का 94,000 के करीब हो सकता है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म इसका चार्ट ओपन करें डेली का, तो उसमें मैंने ये दो ट्रेंड लाइन ड्रा की हैं कि ये देखने के लिए कि ये ट्रेंड लाइन हमें कौन कौन सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखा रही हैं। अगर बिटकॉइन अपना ये जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था 69,000, उसको ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई बनाता है, तो नेक्स्ट जो लोग अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा सकते हैं वो तकरीबन 74,000 के करीब। यानी अगर 70,000 को प्राइस क्रॉस करती है बिटकॉइन की, तो अगली जो प्राइस का जो करेक्शन है वो 74,000 पे हो सकती है। और अगर वहां से करेक्शन के बाद फिर मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है, तो अगला जो टारगेट है प्राइस का, मेरी नजर में ये ट्रेंड लाइन ये कह रही है कि वो 94, ऑलमोस्ट उतना ही जितना के फिबोनाची लेवल आपको बता रहा है। तो आपने इसके ऊपर नजर रखनी है। ये एक आर्टिकल था, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है और साथ में अपना थोड़ा मुद्दा बयान करूंगा, ताकि मेरी नजर में थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। विदाउट क्वांटम सिक्योरिटी आवर ब्लॉकचेन फ्यूचर इज अनसिक्योर, इस अनसर्टन। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट जो है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत खतरनाक है। अब आप में से 99.99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और इससे क्रिप्टो मार्केट को क्या थ्रेट हो सकता है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर की, तो मैंने आपको क्रिप्टो मार्केट का जो इंटरनल थ्रेट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मुख्तसर। मेरी नज़र में क्रिप्टो मार्केट को इंटरनल थ्रेट ये है कि जितने मार्केट की प्राइसेस को ड्राइव करने वाले इस वक्त पावर्स हैं, यानी जो कैपिटलिस्ट हैं, जो सरमायादार लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, ग्रे स्केल, इलन मस्क की टेस्ला, माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रेटजी, और देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, देयर आर नंबर ऑफ सरमायादार जो कि क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, ये वैसे ही मार्केट को क्रैश करेंगे। क्यों करेंगे मेरे दोस्तों भाइयों? क्योंकि ये जितने सरमायादार लोग हैं, ये क्रिप्टो मार्केट में इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। वो दुनिया को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अवाम जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले। नो 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 सर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मजीद पैसा कमाना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका पैसा डीवैल्यू होता है, उनकी इन्फ्लेशन की वजह से उनकी कंट्रीज जो है पैसा प्रिंट करके उनके सरमाए की वैल्यू को कम करते हैं, सिर्फ उसको हेज करने के लिए वो क्रिप्टो मार्केट में एंट्री डालते हैं। तो मेरी नजर में वो बहुत बड़ा थ्रेट था। अब टेक्नोलॉजिकली बिटकॉइन को कौन सा थ्रेट है? अब आज तक शायद मेरे से भी ये आपने सुना हो कि बिटकॉइन जो है वो मोस्ट सिक्योर क्रिप्टो करेंसी है। नो 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 मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को, बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट को जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल थ्रेट हो सकता है वो है क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? यूं समझ लें इसको, क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर बोले। अब क्वांटम कंप्यूटर और हमारे रवायती कंप्यूटर, ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, इसमें और इन दोनों में फर्क क्या है? इस फर्क को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो मशीन लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, हम जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आप मुझे सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, ये है ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन की लैंग्वेज ये नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन पे अगर कुछ टाइप करते हैं या कुछ प्रेस करते हैं, या अपने कीबोर्ड पे, फॉर एग्जांपल लैपटॉप के कीबोर्ड पे ए प्रेस करता हूं, यह है ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन क्या करेगी? सबसे पहले उस ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। वो कौन सी है? 0 1 बिट्स की सूरत में। पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, उसको समझेगी, उसके बाद हमें आउटपुट देगी। आउटपुट क्या देगी? मैंने ए का बटन प्रेस किया है तो मुझे ए यहां पे डिस्प्ले करवा देगा। ये हमारा रवायती कंप्यूटर सेकंड्स में करता है। लेकिन
रवायती कंप्यूटर की स्पीड है मेरे दोस्तों भाइयों स्लो, और क्वांटम कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मिलियंस टाइम्स ज्यादा है। इसको आम अल्फाज में समझने के लिए स्पीड ज्यादा क्यों है? क्वांटम कंप्यूटर की भी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही है, लेकिन सिर्फ फर्क है स्पीड का। स्पीड इन दोनों की क्यों फर्क है? जो हमारा रवायती कंप्यूटर है वो या तो जैसे लाइट बल्ब है ना, अगर लाइट तो स्विच अगर ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, स्विच ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। यानी जो मशीन की लैंग्वेज है 0 1, जो हमारा रवायती कंप्यूटर है वो एक वक्त में या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, जबकि क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटर है वो एक वक्त में 0 भी है और 1 भी है। वो पॉसिबिलिटीज के ऊपर है। इस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं और आसान अल्फाज में समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 22 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें अगर आप आम रवायती कंप्यूटर को कहते हैं कि यार 22 करोड़ में से मुकद्दस शहजाद को ढूंढ के दिखाओ जो कि फाउंडर है इल्म आलम का, आप रवायती कंप्यूटर को करेंगे कहेंगे ये सर्च करने के लिए, रवायती कंप्यूटर क्या करेगा? 22 करोड़ अवाम में से एक एक बंदे को सर्च करेगा। अब उसकी गुड लक है कि मुकद्दस शहजाद पहले लाख बंदों में आ जाता है, यहाँ के 21 करोड़ के बाद उसका नंबर आता है। जितना ज्यादा लेट आता जाएगा उतना रवायती कंप्यूटर को सर्च करने में टाइम लगेगा। जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो फिल्टर करता है मैसेजेस को, वो पॉसिबिलिटीज के साथ आगे चलता है। जो रवायती कंप्यूटर है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है या उसको प्रोसेस करता है वो बिट्स की सूरत में करता है, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्वांटम बिट्स की सूरत में करता है, क्यूबिट्स की सूरत में करता है। अब दोबारा उस मिसाल की तरफ आते हैं। अब अगर हम क्वांटम कंप्यूटर को कहेंगे कि वो मुकद्दस को सर्च करे 22 करोड़ में, तो वो रवायती कंप्यूटर की तरह 1 by 1 नहीं जाएगा, वो पॉसिबिलिटीज के साथ करेगा। वो कहेगा यार मुकद्दस औरत है या मर्द है? वो मर्द हो सकता है, मर्द की पॉसिबिलिटी डाल लेगा। यानी 22 करोड़ में से हाफ पॉपुलेशन औरतों की उसने खत्म कर दिया, अपना हाफ बर्डन उसने कम कर दिया। फिर उसके बाद कहेगा यार उसकी क्या एज हो सकती है? दिखने में तो यार ये 30 से 40 की रेंज में लग रहा है। एज को फिल्टर कर दिया, बाकी जो यंग और बूढ़ों को निकाल दिया, मजीद फिल्टर हो गया। फिर वो यार ये बंदा चूंकि यूट्यूब करता है तो जो सिर्फ यूट्यूबर में इसको सर्च करते हैं। देखिए कितनी ये विद इन फ्यू सेकंड्स, सेकंड के भी कई शॉर्ट हिस्से के अंदर फिल्टर करके वो ऐसे आपको रिजल्ट दिखाता है। ये फर्क है मेरे दोस्तों भाइयों क्वांटम कंप्यूटर में और रवायती कंप्यूटर में। अब आप सोच रहे होंगे यार इससे क्रिप्टो मार्केट को क्या थ्रेट है? मैं आपको भी समझा देता हूं। हमारा जो रवायती जो क्रिप्टो मार्केट का सारा नेटवर्क है वो सपोर्ट करते हैं माइनर्स, और माइनर के पास जो मशीनें हैं वो सारी की सारी रवायती मशीनें हैं। आप इमेजिन करें कि एक बंदा जो कि रवायती माइनर्स से के साथ कंपटीशन में क्वांटम मशीन ले आता है जो कि माइनिंग में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले एक तो जो एक क्वांटम कंप्यूटर है मेरी नजर में उसके अंदर इतनी पावर है कि वो हजारों माइनिंग मशीनों से ज्यादा स्पीड से माइनिंग कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्वांटम कंप्यूटर माइनिंग में आ जाएंगे तो वो जितने इस वक्त जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है पूरी क्रिप्टो मार्केट का माइनिंग में, वो सारे माइनिंग मशीनें एक साइड पे और ये एक दो या दर्जन बार क्वांटम मशीनें आके सारी मार्केट की जो हैश रेट है वो कैप्चर कर लेंगे। इसका मतलब है जो हमारा माइनिंग सेटअप जो सारा डिसेंट्रलाइज था वो एक जगह नहीं था, किसी एक सेंट्रल बॉडी के पास नहीं है, तो इस तरह वो महदूद हो जाएगा, सेंट्रलाइज होता जाएगा। जितना सेंट्रलाइज होगा उतना अगर ये क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बैड हाथों में होंगे तो उतना ज्यादा वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जिसके पास हैश रेट ज्यादा होगी, ये जो चूंकि कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है इसके पीछे, ये सारा नेटवर्क है, और जो नेटवर्क मेजॉरिटी जिसको सपोर्ट करता है वही रियलिटी बन जाती है, वही हकीकत होती है। तो अगर आप इमेजिन करें क्वांटम कंप्यूटर से सबसे पहले हैकर अगर सारे जो हैश पावर है माइनिंग पावर है उसको 51% यानी मेजॉरिटी में ले आते हैं, उसके बाद जो वो ट्रांजैक्शन बेशक फेक ट्रांजैक्शन करके उसमें ऐड करते जाते हैं, तो चूंकि सारी पावर ही उनके पास है, उन्होंने ही वैलिडेट करना है। एक तो सारी सेल्फिश माइनिंग का कंट्रोल उनके पास हो जाएगा, सेल्फिश माइनिंग से वो कर सकते हैं। दूसरा दूसरा आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिटकॉइन आपको ट्रांसफर करता हूं। हैकर जो है जैसे मैं आपको ट्रांसफर करूंगा उसके साथ मेरा पब्लिक एड्रेस भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। हैकर के पास है क्वांटम टेक्नोलॉजी। आम रवायती जो कंप्यूटर है उससे आप पब्लिक एड्रेस से प्राइवेट एड्रेस, जो मेरे वॉलेट का प्राइवेट एड्रेस है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता। जो आम रवायती कंप्यूटर है उससे पब्लिक एड्रेस से प्राइवेट एड्रेस को गैस करना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर आपके पास है तो आप पब्लिक एड्रेस से प्राइवेट एड्रेस को
कंप्यूटेशनल पावर के ज़रिए फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। तो सेकंड्स में आप किसी भी बंदे का पब्लिक एड्रेस से उसका प्राइवेट एड्रेस निकाल सकते हैं। और अब आप इमेजिन करें मैं आपको एक बीटीसी ट्रांसफर करता हूं और आपको पता है बिटकॉइन में तकरीबन जो मिनिमम ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन का टाइम है वो 10 मिनट। इस दौरान हैकर फौरन मेरी ट्रांजैक्शन पे जाके मेरे पब्लिक एड्रेस को लेके मेरा प्राइवेट एड्रेस ढूंढेगा। उस प्राइवेट एड्रेस से मेरे अकाउंट से एक सेम उतनी ही अमाउंट जो है, जैसे कि मैंने एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया है, वो सेम बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करेगा एक, और साथ वो उसकी ट्रांजैक्शन जल्दी प्रोसेस हो जाए, क्योंकि सारा कंट्रोल मेरे वॉलेट का उसके पास चला गया प्राइवेट की वजह से। वो एक बिटकॉइन को जल्दी मेरे से जल्दी प्रोसेस करने के वो साथ फीस लगा देगा, एक्स्ट्रा फीस लगा देगा। क्योंकि माइनिंग में जब ट्रांजैक्शन को क्विकली प्रोसेस करना होता है तो आप अगर फीस बढ़ा देंगे, ट्रांजैक्शन फीस, तो माइनर आपकी ट्रांजैक्शन को क्विकली प्रोसेस कर देंगे। तो वो हैकर क्या करेगा, सेम उतनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करेगा और साथ फीस लगा देगा, ताकि हैकर की ट्रांजैक्शन जो है वो जल्दी प्रोसेस हो जाए। जब मेरी जल्दी प्रोसेस हो जाएगी तो जो असली वाली ट्रांजैक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, फेक समझ के, जो हैकर ने की होगी उसको सही समझ के ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाएगा। तो एक तो उसके पास प्राइवेट की गई, उससे जो मेरी रियल ट्रांजैक्शन थी वो फेक हो गई, और दूसरा उसके पास प्राइवेट की जब जाएगी तो वो सारी जो मेरे फंड्स हैं मेरे वॉलेट में पड़े हुए प्राइवेट की वजह से वो सारे स्टील कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके लिए आपने तैयार रहना है। अब मेरी नजर में ये इंडिविजुअल्स का काम तो नहीं है, इसके लिए मेरा ख्याल है जैसे दुनिया जो है, अमेरिका बहादुर क्या करता है, अरब ममालिक में क्यों गया, अरब ममालिक के जो तेल के वसाइल थे उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए गया। और जब दुनिया सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट को, बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोर करना शुरू कर देगी, तो फिर कंट्रीज जो हैं वो क्वांटम टेक्नोलॉजीज के दूसरों के रिसोर्सेज जो हैं, क्रिप्टो करेंसी के जो रिसोर्सेज हैं उनको क्वांटम टेक्नोलॉजी से हैक करेंगे, उनको चोरी करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है नेशनल स्केल पे, कौमी सतह पे ये स्कैम्स हुआ करेंगे, फ्रॉड हुआ करेंगे, लेकिन ये भी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप होते होते अभी टाइम लगेगा, कोई पता नहीं 2030 की ये कहानी हो, और मुमकिन है इस दौरान जो है क्रिप्टो मार्केट थोड़ी और ग्रो हो जाए, इसका भी कोई ना कोई मार्केट में तोड़ आ जाए। जैसे कि ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक इसकी क्वांटम सिक्योरिटी हम डेवलप नहीं करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, उस वक्त तक जो हमारी क्रिप्टो मार्केट का उसको बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा। सॉरी, ये सारी इंफॉर्मेशन शायद आपको बोर कारी होगी। ये आगे आते हैं जी, न्यूज़ शेयर करते हैं। ये एंथनी स्कारामुच्ची हैं, ये बाइडन इंतजामिया में एक बड़े की रोल में थे, मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन हेड थे। इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म है स्काई ब्रिज कैपिटल। ये मैं आपके साथ क्यों न्यूज़ शेयर कर रहा हूं, इनके बकौल बिटकॉइन की प्राइस अगर $5 लाख को भी चले जाती है तो ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है। ये और एक पिछले दिनों मैंने आपको कैथी वुड का बताया था, जो कि आर्क इन्वेस्टमेंट, जो वो भी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनका बयान आपको सुनाया था। मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो जितने बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, इनके पास बिलियनेयर जो होते हैं, उनका सरमाया तो वो इनसे पूछ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो अगर ये कैथी वुड ने भी कहा था कि 1-2 लाख डॉलर बिटकॉइन की प्राइस इज़ नॉट अ सरप्राइज़, तो अगर इनकी नज़र में बिटकॉइन की प्राइस हो 1-2 लाख डॉलर, और साथ आप इस न्यूज़ को आप कपल करें बैंक्स के साथ। अब ये बैंक जो हैं, ये भी अपने यूज़र्स को जो कि अरबों-पति लोग हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये जर्मनी का बैंक है फिडोर बैंक, ये फैसिलिटेट कर रहा है क्रैकन जो एक्सचेंज है उसके साथ मिलके यूज़र्स को, ताकि जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, उनके कंज्यूमर्स हैं, वो क्रिप्टो मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकें। इसी तरह चेक रिपब्लिक का वर्ल्ड कोर है, फिर एस्टोनिया का चेंज बैंक है, यूनाइटेड किंगडम का बैंकारा, अमेरिका का यूएसएए, गोल्डमैन सैच, फिर सिंपल बैंक, कनाडा के 3 बैंक। तो ये जो सारे बैंक और साथ इन्वेस्टमेंट फर्म, ये सब मिलके आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? यही मैसेज दे रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है मेरे दोस्तों भाइयों ऊपर जाएगी। और ये एक और चीज न्यूज़, रिटेलर में फोमो डालने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉकचेन डायरेक्टर हैं योरके रूड्स। इन्होंने कहा है जी कि जो पब्लिक अवेयरनेस है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो अवेयरनेस कौन सी चीज फैला सकती है, वो है एनएफटीज। जब सेलिब्रिटीज, शोबिस के स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स और बड़ी-बड़ी फैशन ब्रांड्स, जैसे कि पिछले दिनों नाइकी की रिपोर्ट आई कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका डिजिटल राइट्स जो है वो लेने के लिए अदालत से रुजू किया है। वो पता नहीं अब उन्होंने खुद अपनी जो आइटम्स हैं उनको एनएफटी बना के सेल करना है, या वो उनको ये खतरा है कि कोई हमारी आइटम्स की एनएफटी बना के ना बेच रहा हो। लेकिन दूसरे लफ्जों में ये जो एनएफटीज हैं, सेलिब्रिटीज जब अपनी एनएफटी बना के अवाम के साथ शेयर करेंगी ताकि वो बाइंग सेलिंग करें, तो इससे एक्चुअली लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट से मुतल्लक अवेयरनेस होगी, और इस तरह रिटेलर्स भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपनी एंट्री डालेंगे, तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। एक मैंने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करनी है, ये यूएसडीसी के जो बॉस हैं, इन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका जो है
स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करता है, तो इनको कोई इश्यू नहीं है। और उसकी वजह भी है, वो कहते हैं जैसे बैंक जो है सरमायादारों के पैसे लेके और दूसरे ज़रूरतमंदों के साथ उनका सरमायादारों का पैसा देके तो प्रॉफ़िट खुद जनरेट करते हैं और सरमायादारों को भी देते हैं। इसी तरह ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं, ये वैसे तो अगर आप देखेंगे, मैंने कॉइन मार्केट कैप में जो टॉप स्टेबल कॉइन है उनका सरमाया देखें, मोर देन 100 बिलियन का सरमाया स्टेबल कॉइन्स में लोगों का पड़ा हुआ है। और अगर ये अनरेगुलेटेड ही काम करते रहेंगे, जब दिल किया 1 बिलियन टोकन प्रिंट करके मार्केट में फ्लोट कर दिया और पीछे बैक पे उतने डॉलर ही नहीं होंगे, तो ये तो अगर खुदा ना खास्ता कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल अमेरिका आज कह देता है कि भाई अमेरिका में जो एक्सचेंज काम कर रही है, कोइन बेस है, बाइनांस है, सारी जो है वो टेथर को जो है यूएसडीटी को डीलिस्ट कर दे, तो आप इमेजिन करें मार्केट कितना क्रैश करेगी, क्योंकि अच्छा खासा सरमाया है इसके पीछे, लोगों के पास अच्छा खासा सरमाया पड़ा हुआ है। तो इस वजह से इनको रेगुलेट होना मार्केट के लिए पॉजिटिव है। आगे जाते हैं जी। मैं पिछले 2-3 वीडियो में आपको गेमिफाई टोकन, मेटावर्स टोकन के बारे में बताता आ रहा हूँ। ये एक और टोकन है, ड्रैगन मेनलैंड। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी, क्रिप्टो सेलिब्रिटी ने इसको रिकमेंड किया है, वो है जी जस्टिन सन। ये ट्रॉन फाउंडेशन, जिनका TRX टोकन है, जिनका BTT टोकन है, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने ड्रैगन मेनलैंड के अंदर खुद भी इन्वेस्टमेंट किया है। ड्रैगन मेनलैंड के 11 ड्रैगन एग्स इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। तो मेरी नज़र में ये वर्थ रखती है कि आप इनके प्रोजेक्ट को स्टडी करें। अगर आपको कुछ समझ आती है तो इस मेटावर्स, इस गेमिफाई टोकन के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ ये प्ले टू अर्न गेम है, आप प्लेयर वर्सेस प्लेयर भी गेम प्ले कर सकते हैं, प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट भी, इवन ब्रीडिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह इसको स्टडी करें और अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में जी, मैं आप लोग अगर मेरे साथ एज अ कंटेंट राइटर काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप वीडियो बना के मेरी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहते हैं तो भी मैं आपको वेलकम करता हूं। आप मेरी ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल करें। ये साइड पे आपको नीचे ट्विटर मेरा अकाउंट नजर आ रहा है, आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज करें कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, अपनी एक्सपर्टीज मेरे साथ शेयर करें। अगर आप कंटेंट राइटर काम करना चाहते हैं तो ये ilm-alim.com मेरी वेबसाइट है, सबसे नीचे आए तो यहाँ पे आर यू अ जर्नलिस्ट और एन एडिटर, यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद ये ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है, हिस्ट्री, अगर आपको बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में आप लिख सकते हैं, माइनिंग के बारे में लिख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, इसी तरह दीगर आल्ट कॉइन में अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो वहां आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। गेमिफाई टोकन में अगर आप एक्सपर्ट हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। एक्सचेंजेस के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो आपने ज्वाइन करने के बाद मैं आपको एज एन ऑथर परमिशन दूंगा, आप 1-2 आर्टिकल लिखें, 2 को आर्टिकल लिखें, 2 आर्टिकल से मैं भी आपको जज कर लूंगा और उसके बाद जो मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा कंटेंट राइटर, उनको फिर इंशाल्लाह मैं अपनी टीम में रेगुलर शामिल करूंगा और आगे फिर जो सैलरी है या पर्क्स हैं वो हम आपस में डिसाइड करेंगे जो शॉर्ट लिस्टेड कंटेंट राइटर होंगे। ठीक है, तो ये आज का बुलेटिन था। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, खसूसन ये जो मैंने क्वांटम कंप्यूटर और रवायती कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल सारी शेयर की हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।